खबर सोनभद्र से है, जहां पर दबंग भाजपा नेता के द्वारा पुलिस चौकी में घुसकर सिपाही से मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि रोड पर लगी जाम को लेकर भाजपा नेता और पुलिस में नोकझोंक होने लगी, जिसके बाद हाथापाई होने लगी। जिसके बाद मौके पर पहुंचे शक्तिनगर थाना अध्यक्ष ने दोनों आरोपियों को वाहन सहित गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला शक्तिनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आज थाना शक्तिनगर अंतर्गत अनपरा शक्तिनगर मार्ग पर जाम लगा हुआ था, जिसमें चौकी इंचार्ज बीना अश्विनी कुमार आए अपने दो हमराइयों के साथ जाम को छुड़ा रहे थे। इस दौरान वहां से गुजर रहे प्रवीण राज सिंह और देवेश राज सिंह, जो दोनों सगे भाई हैं, इनके द्वारा जो है गलत रॉन्ग साइड से गाड़ी लगा कर जाम लगाया गया था। पुलिस द्वारा टोकने पर इनके द्वारा पुलिसकर्मियों से गाली गलौज और मारपीट की गई। इसके संबंध में इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनको गिरफ्तार किया गया है और सब विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर सोनभद्र से, जहां पर तेज रफ्तार वाहन एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी है। इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वह इस घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला शक्तिनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। क्या जाम आप लोग लगाई हैं, क्या है पूरा मामला? मामला यही है सर कि ये हर दिन होता है। हर दिन होता है। फोर्स आती है, कहती है कि हम कल हाईवा बंद कर देंगे, परसों हाईवा बंद कर देंगे, पर हाईवा नहीं बंद होती है। किसका हाईवा चलता है? एनसीएल चला रहा है। एनसीएल चला रहा है। एनसीएल हर दिन एक्सीडेंट हो रहा है। एनसीएल उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। हाईवा पे हाईवा चला रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। कहते हैं बात हो रही है, हम बंद कर देंगे, लेकिन बंद नहीं होता है। क्या चाहती हैं आप लोग अभी, क्या मांगे हैं? कि ये हाईवा इस रोड से बंद हो जाए। ये आप लोग जाम किए हैं, क्या है पूरा मामला? डेली इसमें एक्सीडेंट हो रहा है, पैदल जाने के लिए दुश्वार है। और क्या कहते हैं हाईवा इसमें बंद जीएम कराए, और जब जीएम आता है तो क्यों सब खाली हो जाता है? एक बच्चे की मौत हुई है, परसों एक्सीडेंट हुआ था, आज उसको इलाज के दौरान मौत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग हाईवा बंद करना चाहते हैं। 2 दिन पहले की बात है, टेलर वाहन के धक्के से एक लड़का रोहित गुप्ता है, श्रीकांति गुप्ता जी का लड़का है, टेलर के धक्के से लगा, उसे चोट लग गई। पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में दाखिल कराया। पुलिस ने घर वालों को सूचना दिया, घर के लोग पहुंचे मौके, डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रिफर कर दिया, जिसकी आज सुबह में मौत हो गई। उसी की वजह से जाम लगा है। लोगों को कहना है टेलर वाहन सड़क से हट जाए, हम जाम मुक्त कर देंगे। ये टेलर वाहन जब तक चलेंगे, लोग आम लोगों की जिंदगियां रौंदी जाएंगी, और ये हम बर्दाश्त नहीं करें किसी भी कीमत। खबर श्रावस्ती से, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया है, साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। वहीं आप कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर रायबरेली से है, जहां पर प्रथम खीरो ब्लॉक आगमन पर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का भव्य स्वागत किया गया है। मंत्री ने अपनी सफलता का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया। साथ ही कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि योगी सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को ज्यादा से ज्यादा अवगत कराएं। खबर मथुरा से है, जहां पर फर्जी दस्तावेज बनवाकर सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि युवक ने नौकरी पाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए। आरोपी के इस कृत्य का पता चलने के बाद लोगों ने कठोर कार्रवाई की मांग की है। आज आप जिला अधिकारी कार्यालय आए, किस समस्या की वजह से आए? मैडम, हमारे यहाँ को फर्जी निवास प्रमाण पत्र बना है कि नहीं। एक हरियाणा को लड़का जबरदस्ती 68,500 में भर्ती है, रोहित कुमार, जाकि हरियाणा को रविवार हो, वो हमारे घर को एड्रेस दे कि नहीं फर्जी भर्ती है। यहाँ तो कहाँ से भर्ती हुआ है? कमई फर्स्ट में भर्ती है वो सब। अच्छा, कहाँ पोस्टिंग है उसकी? कमई में ही पोस्टिंग है। हाँ, नंदगाम ब्लॉक में। अच्छा, जो ये भर्ती हुआ है यूपी पुलिस में हुआ है, किसमें? नहीं, मास्टर टीचर में। टीचिंग में भर्ती हो गया हाँ। है। आपका एड्रेस है? हाँ, मकान नंबर। कहीं और कोई सूचना दी है? डीएम साहब को दिए, बहुत दिन से परेशान है, हमारी तो कोई सुनवाई ना आ रही। देखो, ग्राम प्रधान को लेटर है हमारे पास, ये कह रहे हैं कि यहाँ भैंसे में ना रह रहो हैं। जिला पंचायत को लेटर है जी, ये कह रहे हैं यहाँ ना रह रहो। और ये पुलिस को लेटर पैड है, ये पुलिस कह रही है कि जी यहाँ ना रह रहो। और लेखपाल रिश्वत लेके नहीं कह रहे हो कि जी साहब यहीं रह रहो। बताओ, जबरदस्ती निवास प्रमाण पत्र बनवा दिया। क्या नाम है लेखपाल का? अमर सिंह।
खबर मथुरा से, जहां पर राधाकुंड बाईपास पर अनियंत्रित ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवारों को रौंद दिया और इस दौरान बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। खबर बदायूं से है, जहां पर एक जंगल में विवाहिता का शव मिला है। इसके बाद परिजनों ने विवाहिता के ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का ये कहना है कि लगभग 15 महीने पहले युवती की शादी हुई थी, जिसके बाद से विवाहिता के ससुराल वाले उसे लगातार परेशान करते थे और अंत में उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव को जंगल में फेंक दिया। वही मामले की तहरीर पुलिस को दी गई और पुलिस छानबीन करने में जुटी हुई है। खबर कासगंज से है, जहां पर न्यायालय की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी के साथ अपराधी युवक के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। प्रदेश की योगी सरकार में भले ही अपराधी न्यायालय में आत्मसमर्पण कर रहे हों, लेकिन यूपी के कासगंज में कानून से बेखौफ अपराधी पुलिस के साथ हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस से मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, आज माननीय न्यायालय में एक सिपाही के साथ ड्यूटी के दौरान एक वारदात हुई है और पूरा प्रकरण क्या है? आज लगभग शाम को 4 बजे एक न्यायालय सुरक्षा के सिपाही हैं प्रेमचंद शर्मा, वो बैंक के सामने अपनी ड्यूटी कर रहे थे और एक व्यक्ति आया जो कि रास्ते में अपनी गाड़ी लगा रहा था। उन्होंने बताया कि गाड़ी को किनारे लगा दीजिए, ये न्यायाधीश लोगों को आने जाने में समस्या होती है। इसी बात पर वो शराब भी पिए था, जैसा कि बाद में डॉक्टरी में आया है। आरक्षक प्रेमचंद शर्मा से चिपट गया, उसके साथ मारपीट किया। तो इस संबंध में उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है और अपराध संख्या 461/22, धारा 323, 504, 506, 332, 353 IPC सरकारी काम में बाधा डालना, 7 CLA एक्ट का मुकदमा कायम हुआ। जब उससे पूछताछ करके उसकी पहचान की गई तो एक अपराधी है राजा राम, सौरा खुर्द गाँव का, उसके खिलाफ 30-32 मुकदमे हैं और वो बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। गिरफ्तारी करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर कुशीनगर के फाजिलपुर विधानसभा से है, जहां पर विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के द्वारा हाल ही में अपने पद का वेतन न लेने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी रहे मनोज सिंह ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि विधायक का वेतन छोड़ना कोई महान काम नहीं है, ये तो उनकी मजबूरी थी। फाजिलनगर के विधायक सुरेंद्र कुशवाहा जी का एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी सैलरी के लिए बात कही जा रही है, क्या कुछ कहना चाहिए इस पर? हमने भी दैनिक जागरण में पढ़ा था, निकला था पेपर में, उन्होंने अपना विधायक पद का जो है वेतन है उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन पेपर में लिखने का जो सेंस था, उस सेंस के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई बड़ा काम किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 संवैधानिक पदों पर अगर कोई व्यक्ति है तो ऐसा नियमावली है कि वेतन वो सिर्फ एक ही पद का ले सकता है। तो ऐसे स्थिति में एक पद का वेतन तो छोड़ना उनकी मजबूरी है, उसको जो है स्वेच्छा से नहीं बल्कि वो मजबूरी में छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे हालात में उन्होंने जो है वेतन छोड़ा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि विधायकी का जो वेतन है विधायक पद का, वो 25,000 रुपया प्रति माह है और उसके साथ साथ जो भत्ते आते हैं वह कई तरह के भत्तों को मिलाकर वो लगभग 1,95,000 रुपये महीने में मिलता है। तो जिसमें जो है निर्वाचन का भत्ता है जैसे कि 50,000 रुपये प्रति माह के आसपास, और जो है चिकित्सा भत्ता है 30,000 रुपया है, सचिव के लिए 20,000 रुपया है, डीजल के लिए 25,000 रुपया है, जनसेवा के लिए 45,000 रुपया महीना है। तो ऐसे करके क्रम में अगर देखेंगे तो 1,95,000 होता है, जिसमें से वेतन मात्र 25,000 रुपया छोड़ दिया गया है। और चूँकि सहायक अध्यापक भी हैं तो हमको लग रहा है कि नियर अबाउट 75,000 के आसपास जो है उनका मंथली वेतन भी होगा। तो 25,000 छोड़कर 75,000 का उन्होंने वेतन अडॉप्ट किया, तो ये तो अच्छा फैसला है उनके लिए कि भाई उन्होंने जो है वेतन मूल वेतन उनका 25,000 होता है विधायक का। तो अभी जो मतलब वो छोड़े हैं ये 25,000 रुपये छोड़ने की बात जी, और जो उनके जो टीचर के जो सैलरी है जी वो कितना होगा लगभग अनुमान से? हमारे हिसाब से 75,000 के आसपास इर्द गिर्द होगा। तो उन्होंने एक बड़ा अमाउंट को अडॉप्ट किया और छोटे अमाउंट को छोड़ दिया, तो इसमें कहीं कोई वो बात नहीं है, अपने स्वयं की पीठ थपथपाने जैसी बात है और एक स्टंट है ये, और दूसरे को लोगों को अखबारों में देखा जा रहा है कि ऐसे कि मतलब विधायक जी
सराहनीय काम किया है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसमें सराहनीय क्या है, जब उसमें नियम है कि आप 2 पद में से किसी एक पद का ही वेतन ले सकते हैं, आपकी मजबूरी है, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इसमें कोई सराहनीय वाली काम तो है नहीं, हमारी दृष्टि में तो नहीं है। और पेपर को भी ये मेंशन करना चाहिए कि यह जो है 2 पदों पर व्यक्ति अगर है तो उसमें एक ही पद का वेतन ले सकता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक को चुना है, तो इसमें कहीं कोई नई बात और बड़ी बात तो नहीं है। तमाम चुनाव के समय देखा गया कि तमाम नेता झंडे में रहे, लेकिन इस समय आप लगातार बने हुए हैं, जी, इस पर आपका क्या है? देखिए, अगर आपने समाज की सेवा के लिए व्रत लिया हुआ है तो आपके लिए चुनाव मायने नहीं रखता है। आप 24 आवर्स जनता के बीच में रहेंगे और जनता के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो उसी क्रम में हम लोग पहले भी जनता के बीच रहकर उनके दुख दर्द को आवाज़ बनने का काम किया, लोगों के आंसुओं को पोंछने का काम किया, लोगों के हितों के लिए आवाज़ उठाने का काम किया। चुनाव आया, चुनाव का दौर फिर बीत गया। चुनाव के बाद पुनः जो है समाज में लोगों के बीच में आदमी सक्रिय है, लोगों के मुद्दे को उठा रहा है। जो इस समय देखा जा रहा है कि एक नारायणपुर कोठी में एक घटना हुआ है, जयराम वर्मा के नाम से जो जनक व्यापारी थे उनका घटना हुआ है, उस पर क्या कुछ आपको आश्वासन मिला? लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पे? जी, वहाँ पे कुल 34 दिन धरना चला, बेमियादी धरना था। और मांग थी शासन प्रशासन से कि जो उसमें दोषी हैं, जो हत्यारे हैं, उनकी त्वरित जो है खुलासा हो, गिरफ्तारी हो। इस मांग को लेकर 34 दिन तक लगातार धरने पर बैठा गया और पुलिस कप्तान महोदय 34 दिन बाद वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने जो है आश्वासन दिया, आश्वस्त किया उन पीड़ित परिजनों को और धरनारत हम सभी को, वहाँ की क्षेत्रीय जनता को भी, कि हम मामले के तह तक पहुँच चुके हैं और हमको 10 दिन का समय दिया जाए, हम इसको निश्चित रूप से इसको खोलेंगे। तो उनके इस आश्वासन पर धरना स्थगित किया गया। अभी 3 दिन हो रहे हैं। निश्चित तौर से मुझे आशा और विश्वास है कि कप्तान महोदय ने जो कहा है वो बिल्कुल समय से करेंगे। अभी अपने क्षेत्र के लिए मनोज सिंह जी क्या कहना चाहेंगे कि लगातार आप क्षेत्र में बने हैं, जनता से क्या अपील रहेगी आपकी? जनता से ये अपील है कि न्याय और सच्चाई के लिए, अपने हक और हकूक़ के लिए जनता को आगे आना चाहिए। शिक्षा, बिजली, बुनियादी सुविधाओं, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों पर लोगों को सजग होना होगा, आवाज़ मुखर करना होगा। और जो गुमराह करने वाले तत्व हैं, जो गुमराह करने वाली न्यूज़ हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं, उनका डट के मुकाबला करना होगा। कहीं भी कोई दुर्घटना होती है, चाहे कोई किसी के ऊपर आपको ऐसा लगता है कि कोई परेशानी में है, आप सबसे पहले पहुंचते हैं। जी, इस पे आपका क्या राय है? इतना लंबा सोच कैसे? देखिए, मुझे इसमें बड़ा आत्मसंतोष मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ा में है और वहाँ पहुँचकर हम उसकी मदद कर सकें, तो एक अपने संतोष के लिए ऐसा किया जाता है। और अगर कोई पीड़ा में है और वहाँ हम लेट पहुँचे या न पहुँच पाएँ, तो इस बात का मुझे दुख और ग्लानि होती है कि मैं किसी की पीड़ा में न पहुँच सका। इसलिए पूरी कोशिश की जाती है कि अगर कहीं कोई तकलीफ़ में हो तो वहाँ पहुँचकर उसका जो है हाथ को मजबूत किया जाए, उसको ढाढ़स बढ़ा सकें, उसके लिए हम 2 कदम चल सकें। आपके क्षेत्र में ये अभी जो बीजेपी सरकार से जो कार्य हो रहे हैं, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? बीजेपी सरकार से अभी जो है अपने तुरपट्टी और फाइनर का रोड का एक उदाहरण दूं तो उस रोड के लिए मैं लगातार धरने पर रहा। आप लोगों को जानकारी भी होगा और मीडिया के लोग उस पर आके रिपोर्ट भी करते थे, तो मैं लगातार धरने पर रहा और उस धरने के माध्यम से उस रोड का निर्माण हुआ। तुरपट्टी से फाजिनगर 9 किलोमीटर का आरसीसी सड़क बनी, लेकिन वो हमको लग रहा है कि 2 बरसात भी झेल नहीं पाई और वो टूटने लगा आरसीसी सड़क। अभी शिकायत वकायत हुआ तो फिर उसकी रिपेयरिंग चल रही है। तो इस तरीके से अगर शासन प्रशासन और भाजपा सरकार में अगर 1 नंबर काम हुआ होता, उसमें कहीं कमीशन खोरी का वो नहीं होता, तो निश्चित सड़क बेहतर बनी होती और टूटती नहीं। तो नगर पंचायत में सर एक बार आप लोग लगातार धरना किए, वहाँ वो जो रेलवे वाला सड़क है जी अभी तक नहीं बन पाई, उसका क्या कुछ? देखिए, ये सरकार और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही और निष्क्रियता का दिन है कि वहाँ दुधही की जनता और दुकानदार उस समस्या को झेल रहे हैं। लगातार वहाँ पे उसके लिए आवाज़ उठाई गई, शासन प्रशासन से इस बात के लिए अवगत कराया गया कि दुधही एक बहुत पुरानी और मुख्य बाज़ार है, जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग आते और जाते हैं, लेकिन ख़राब रास्ते की वजह से लोग वहाँ गिरते हैं, चोटिल होते हैं और धूल धक्कड़ से पूरी दुकानें भरी रहती हैं। उसके लिए आवाज़ उठाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि और सरकार जनता की समस्याओं से बेखबर है, उसको कोई इससे लेना देना नहीं है।